हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं से संबंधित जितने भी रोग हैं और उनसे जो प्रभावित होने वाले पशु हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो खूनी दस्त रोग है वो किस में पाया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो खूनी दस्त रोग है वो हमारे मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, खूनी दस्त रोग है जो सबसे ज़्यादा हमारे मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, पशु परिसर भर्ती के अंदर आपको जो पशु रोग से संबंधित 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो जहरबाद रोग है वो किस में पाया जाता है। यानी कि जो जहरबाद रोग है वो हमारे गाय और भैंस में पाया जाता है। यानी कि जो जहरबाद रोग होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे गाय और भैंस में पाया जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो रानीखेत रोग है वो किस में पाया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो रानीखेत रोग है वो हमारे मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। और जो रानीखेत है उसका दूसरा नाम है, दोस्तों ध्यान में रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो रानीखेत रोग है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान में रखना, रानीखेत रोग है वो हमारे सबसे ज़्यादा मुर्गियों में पाया जाता है। और रानीखेत का जो दूसरा नाम है उसका नाम है न्यूकेसल रोग। यानी कि रानीखेत रोग का दूसरा नाम क्या है, न्यूकेसल रोग। दोस्तों, थनैला रोग किस में पाया जाता है। यानी कि जो थनैला रोग होता है वो किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो थनैला रोग होता है वो गाय और भैंस में पाया जाता है। यानी जो थनैला रोग होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे गाय और भैंस के अंदर पाया जाता है। थनैला रोग हो जाने के कारण पशुओं में दूध की कमी हो जाती है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, हमारा जो अगला जो रोग है वो है चेचक रोग। यानी कि चेचक रोग होता है वो किस में पाया जाता है। चेचक रोग होता है वो हमारे मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। एक तो हमारे जो न्यूकेसल रोग है, यानी कि रानीखेत का दूसरा नाम है न्यूकेसल रोग। एक तो रानीखेत रोग और एक चेचक रोग होता है, वो सबसे ज़्यादा हमारे मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो गलघोटू रोग यानी कि जो फड़किया रोग है, यानी कि जो फड़किया रोग होता है वो हमारे भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। यानी कि जो गर्मियों के दिनों के अंदर जो भेड़ और बकरियां होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे फड़किया रोग पाया जाता है। और अगर जो भेड़ और बकरी का समय पर इलाज नहीं होने के कारण जो फड़किया रोग होता है उनसे भेड़ और बकरी की मौत भी हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर इसका इलाज हो जाए तो अच्छा रहे। नहीं, जो फड़किया रोग होने के कारण ये ज़्यादा गंभीर बीमारी है, इसके कारण भेड़ और बकरी की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, फड़किया रोग होता है वो हमारे भेड़ और बकरियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो गलघोटू रोग है, यानी कि जो गलघोटू रोग है वो किस में पाया जाता है। दोस्तों, गलघोटू रोग हमारे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, यानी कि गलघोटू रोग होता है वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, हमारा जो अगला जो रोग है उसका नाम है लंपी स्किन रोग। यानी कि जो लंपी स्किन रोग है वो किस में पाया जाता है। वो दोस्तों ध्यान में रखना, गाय और भैंसों में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी है। ये जो लंपी बीमारी है ये गाय और भैंस में खास तौर पे पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।